नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो चुका है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार वर्ष में चैत्र, आषाढ़, अश्विन, माघ कुल मिलाकर 4 नवरात्रों का जिक्र किया गया है। लेकिन चैत्र और अश्विन माघ के नवरात्रों को प्रमुखता से माना गया है। बाकी 2 नवरात्रों का तंत्र मंत्र की साधना करने हेतु विधान है। इसलिए आम लोगों के जीवन में इसका कोई महत्व नहीं है। नवरात्र में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसे नवरात्र की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इसमें देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं नवरात्रि के दौरान हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे हमें शुभ फलों की प्राप्ति हो। अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए नवरात्रि में आपको माँ दुर्गा के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी उपासना करना चाहिए। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर समय बीमार रहता है, तो आपको नवरात्र में माँ दुर्गा की उपासना के साथ साथ श्री हनुमान जी की उपासना भी करना चाहिए। अगर आपके रिश्तों में कोई खटास है या आप सभी से अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको माँ दुर्गा के साथ साथ नवरात्र में श्री कृष्ण भगवान की आराधना भी करना चाहिए। यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पास होना चाहते हैं, तो नवरात्र में आप माँ दुर्गा के साथ साथ श्री माता सरस्वती जी की भी उपासना भी करें। इससे आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। अपने दाम्पत्य जीवन में चल रही समस्याओं का से छुटकारा पाने के लिए इस नवरात्र आपको माँ दुर्गा के साथ साथ श्री राम भगवान की उपासना भी करना चाहिए। वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए आपको माँ दुर्गा के साथ साथ श्री हरि विष्णु की उपासना भी करना चाहिए। किसी भी प्रकार से वक्त के भय से छुटकारा पाने के लिए माँ दुर्गा के साथ आपको श्री भैरव जी की उपासना भी करना चाहिए। आइए जानते हैं नवरात्रि के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नवरात्र में अगर आपने नवरात्र व्रत रखा है या ना रखा हो, तो भी आपको सात्विक भोजन ही करना चाहिए। नवरात्र में आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नवरात्र में लाल, पीले, हरे, गुलाबी ऐसे रंगों के कपड़े पहने। नवरात्र में आपको बाल, दाढ़ी या नाखून काटने से बचना चाहिए। अपने मन को बिल्कुल साफ रखें, किसी के प्रति दुर्भावना ना आने दें और किसी के प्रति गलत विचारों को अपने मन में प्रकट ना होने दें। किसी से हिंसा ना करें। अगर आपने आपके घर में नवरात्रि के दौरान अखंड जोत जलाई है, तो उसे गलती से भी खाली ना छोड़ें। अगर इन सभी बातों का ध्यान हम नवरात्रि पर्व में रखते हैं, तो हमें उत्तम फलों की प्राप्ति होती है।